नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 25 श्लोकों तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 26वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो पूर्व में श्लोक हुए हैं उसके संबंध में आप लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं। पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम 26वें श्लोक पर आएंगे। यहाँ प्रश्न किया था कि इसमें लिखा है कि भैया जी 25वें श्लोक को सार रूप में क्या समझना है। कभी क्या बता रहे, कभी क्या, सब कंफ्यूजन रूप हो रहा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, इसमें ये बताया है, पहले उदाहरण दिया है कि संबंध या संयोग दो द्रव्यों में होता है। जैसे मैं चटाई बनाता हूं, चटाई बनाने वाला व्यक्ति है तो वो कहता मैं चटाई बनाने वाला हूं, तो चटाई पुद्गल है और वो व्यक्ति जीव है। तो जीव और पुद्गल दो दो अलग अलग द्रव्य हैं। तो दोनों द्रव्यों में आपस में संयोग हुआ। ठीक है, तो दो द्रव्यों में संयोग हुआ तो उनको हम उनमें हम संयोग संबंध कहेंगे। लेकिन देखिए डॉक्टर निधि जी, आपने जो एक प्रश्न किया था 25वें श्लोक का सार क्या है और इसमें क्या बताया गया है, कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा है, तो वो आपको मैं फिर से बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये, आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि पहले तो कर्ता बताया, चटाई और चटाई का कर्ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान ध्याता ध्येय की चर्चा की और तीनों को एक बताया। तो इसलिए आप, और इसलिए उनमें कोई संबंध नहीं है, अर्थात ध्यान ध्याता ध्येय तीनों में संबंध नहीं बल्कि एक द्रव्य है, उनमें कोई संयोग नहीं है, एक द्रव्य है। तो वो उदाहरण दिया था कि मैं वो चटाई बनाने वाला और चटाई, ये दो द्रव्य हैं। ठीक है ना? तो दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध बताया व्यवहार से, जिसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। तो दो द्रव्य हैं तो हमने उनमें संयोग बताया। लेकिन ध्यान ध्याता और ध्येय दो द्रव्य हैं क्या? ध्यान अलग द्रव्य हो, ध्याता अलग द्रव्य हो, ध्येय अलग द्रव्य हो, ऐसा है क्या? कि नहीं। तो जो आत्मा है वही ध्यान स्वरूप है, वही ध्याता है और वही ध्येय है। वो अभेद रूप है। यहां द्रव्य और पर्याय का जब हम अभेद देखते हैं तो ध्यान ध्याता और ध्येय तीन चीजें नहीं दिखती, एक ही चीज दिखती है। इस प्रकार से एक ही वस्तु हमें नजर आती है। तो जो अध्यात्म योगी हैं, जो स्वरूप में स्थित हैं,
उनके ध्यान ध्याता ध्येय का कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्वरूप ध्यान की स्थिति हो रही है, उससे परम संवर और परम निर्जरा होती है, और वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, यही इतनी सी सरल सी बात कही है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। बताइए अब आपको क्या और लग रहा है जो नहीं समझ में आया हो, इसके अलावा कुछ हो तो बोलिए। है ना, यही है ना, आपको ख्याल में आ गया आप? हम्म। तो और एक जगह तो ऐसा तक लिख दिया कि आखिरी आखिरी में आया था ना, अ, ध्यान ध्यान ध्यान, ऐसे 3 बार आया। जिसके द्वारा ध्यान करने में आवे वह ध्यान, ये तत्वानुशासन श्लोक 67 में आया था। अथवा जो ध्यान, श्लोक ग्रंथ कहाँ गया, देखो, तो जिसके द्वारा ध्यान करने में आवे उसे ध्याता कहते हैं ना, लेकिन इसमें कहा वह ध्यान, ध्यान। ठीक है। उपदेश। जिसके द्वारा ध्यान करने में आवे वह ध्यान, अथवा जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान। देखो ये श्लोक था ना इसका, ये 26वां भी करने वाले हैं, ये 25वां श्लोक, यहाँ देखिए। जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान, अथवा जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान है, अथवा जो ध्यान में आता है वह, अथवा ध्येय को ध्यान कहते हैं। अब तीनों जगह तो ध्यान कह दिया, जबकि एक जगह ध्यान कहना चाहिए, एक जगह ध्याता कहना चाहिए, एक जगह ध्येय कहना चाहिए। जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है वो ध्याता, जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान है। नहीं, जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान है, ये ठीक है। अर्थात जो जिसके द्वारा हम ध्यान करते हैं, वो जो पर्याय है, वो जो क्रिया है, उसको ध्यान कहते हैं हम, तो वो ध्यान की ही बात हो गई। उसके बाद जो ध्यान ध्याता है, अर्थात जो ध्यान करने वाला है, उसको ध्याता कहते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान कहा यहाँ। जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान है, अथवा जो ध्यान में आता है, ध्यान में आता है, जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय है, लेकिन उसके लिए भी क्या लिखा कि जो ध्यान में आता है वह, अथवा ध्याति को ध्यान कहते हैं, ध्याति ध्येय। अब तीनों को ध्यान कह दिया, कारण भाई ध्यान कहो, ध्याता कहो, ध्येय कहो, तीन चीजें कहो, लेकिन आचार्य कहते हैं तीन द्रव्य हैं क्या, जो हम तीन कहें, अभेद नय से तो एक ही द्रव्य है ना, तो वो अभिन्न है, एक है, तो एक है तो एक ही कहेंगे, उसको हम तीन कैसे कहें। वो 6 ढाला में जो हमने पढ़ा था, 6वीं ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र में, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहां चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। तीन हैं लेकिन दिखता एक है, अर्थात एक रूप हो गए ये सब। वहां जो स्वरूप ध्यानी है, उसको ये विकल्प नहीं कि मैं ध्यान करने वाला हूं और मैं स्वयं का ध्यान करने वाला हूं, और मैं मेरे ध्यान करने की जो क्रिया है उसका नाम ध्यान है, वो साधन।
ऐसे विकल्प नहीं है, वहां तो एक स्वरूप का ध्यान है और आनंद ले रहे हैं। ऐसी अभेद स्थिति हुई है, ठीक है ना, उसी को यहां बताया है। वहां तो चिन्मात्र भास रहा है बस, ठीक है ना। तो ऐसे एक तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ध्यान 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 ही कह रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया। फिर आपको बताया जो कर्ता चटाई और चटाई कर्ता का उदाहरण दिया है वो, है ना, तो आपको लग रहा होगा ये कर्ता कर्म बता दिया यहाँ तो। और फिर बाद में कह रहे हैं आत्मा के संबंध में तो ये ध्यान ध्याता ध्येय, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया नहीं, वो तो अभिन्न है, अखिन्न है, एक रूप है ना। तो यहाँ दो द्रव्य हैं, और यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है, ठीक है। दो द्रव्य हों, जब दो भिन्न भिन्न द्रव्य हों, तो उनमें संयोग संबंध बनता है, संयोग हुआ दोनों का, दोनों में निमित्त नैमित्तिक बनता है। लेकिन जो एक द्रव्य होते हैं उनमें तादात्म्य संबंध होता है। ध्यान ध्येय ध्याता ये सब एक ही द्रव्य है ना, द्रव्य पर्याय हैं। तो द्रव्य पर्याय पर्याय द्रव्य से अलग नहीं होती, उन उसमें तादात्म्यपना होता है, अर्थात उस स्वरूप होता है वो द्रव्य, पर्याय द्रव्य स्वरूप और द्रव्य पर्याय स्वरूप होता है, ठीक है ना। तो वो कोई दो वस्तुएं नहीं हैं, तादात्म्य संबंध है। जब भेद ज्ञान की चर्चा होती है, जब दृष्टि के विषय की बात होती है, तो हम पर्याय को गौण करते हैं और एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करते हैं। लेकिन वो पर्याय को नहीं देख रहे हैं तो पर्याय गायब नहीं हो गई, पर्याय द्रव्य से निकल के भाग नहीं गई, वो द्रव्य रूप ही है। वो जो ध्यान कर रही है वही तो पर्याय है। लेकिन वो ऐसे ध्यान नहीं करती कि मैं ध्यान हूं और ये मैं ध्येय, ये आत्मा ध्येय है और मैं इसका ध्यान करती हूं। इस तरह नहीं होता, एकाकार हो जाती उस शुद्ध चैतन्य तत्व से, ऐसा तादात्म्य बना लेती, एक रूप हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहां चर्चा आई। और क्या शंका थी आपकी, उसको समाधान करते हुए हम आगे की चर्चा करेंगे, है ना। तो एक तो आपने 25वें श्लोक के संबंध में चर्चा की थी कि उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। आपको आपके हाव भाव से समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है। अब आपने पूछा था भैया जी, व्यवहार मोक्ष मार्ग को ये कहना सही होगा क्या कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लेना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर तीनों से रिलेटेड जो भी शुभ क्रिया है वे भी व्यवहार मोक्ष मार्ग में आ जाए, अर्थात जो उस शुभ भाव के साथ शुभ क्रिया होती है उसे भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं, ठीक है। अर्थात शुभ भावों को तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते ही हैं, उस शुभ क्रियाओं को ही मोक्ष मार्ग कह देते हैं व्यवहार से, ठीक है। ठीक है, यहाँ इतना समझना कि केवल देव सास गुरु की शरण या पूजन या भक्ति उतना ही व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो है ही। सम्यक ज्ञानी के जो ये देवसास गुरु की आराधना होती है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा भी है, क्या है, उसके अलावा जो ये तो देवसास गुरु की श्रद्धा और उनकी आराधना, उनकी शरण, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण है, व्यवहार सम्यक दर्शन। इसके बाद जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी है, जिनवाणी, उस जिनवाणी का स्वाध्याय करना, चिंतन मनन आदि करना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। और जो व्रत शील संयम आदि का पालन है, तपस्रण आदि है, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का व्यवहार रूप है ये। और निश्चय रूप क्या है, आपने लिखा ही है, निश्चय से अपनी आत्मा में श्रद्धा ज्ञान और लीनता,
बिल्कुल ठीक। कि अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम है उसे निश्चय से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। अब आगे का भी पढ़ूं क्या, जो आपने कल लिखा था? हाँ। ठीक है। इस प्रकार से ये कल का प्रकरण पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक की तरफ। बहुत अच्छी बात है कि आप कल छुट्टी पर थी, लेकिन आपने फिर भी ये क्लास सुनी और उसके संबंध में जो आपको मन में शंका आई वो भी लिख के भेज दी। अब हम 26वें श्लोक में चलते हैं। ये 26वां श्लोक है, ऊपर देखिए संस्कृत में। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। बध्यते मुच्यते। बध्यते का अर्थ क्या होता है? बंधना। बंधते हैं। मुच्यते, छूटते हैं, मुक्त होते हैं। जीव, जीव होते हैं, होता है। जीव बंधता है, मुक्त होता है। कैसे? सममो, स मम, ममः, मम अर्थात होता है मेरा, ममत्व। ठीक है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो पर के साथ होता है, जो ममत्व, मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष, ये सब इसमें आ गए सममत्व में। तो ममत्व भाव से जीव, सममो जीवा बध्यते, ममत्व भाव से जीव बंधता है, जीव कर्मों से बंधता है। बराबर। और निर्ममः, निर्ममः, ममः अर्थात ममकार, मम, ममपना, मेरापन, पर में अपनापन। निर, निकल गया है अर्थात है नहीं। पर में अपनेपन से रहित जो भाव है, निर्मोह का भाव है, वीतराग भाव है, उस वीतराग भाव से जीवहा मुच्यते, जीव मुक्त होता है। दुखों से मुक्त होता है, विकारों से मुक्त होता है, कर्मों से मुक्त होता है, संसार से मुक्त होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्रमात्, क्रम से। ये दोनों बातें क्रम से लिखी हैं, इसलिए क्रमात् शब्द का प्रयोग है। अर्थात यहां पर बध्यते मुच्यते लिखा है, यहां सममो निर्ममः लिखा है। तो ऐसे क्रम से समझना कि जीवा सममो बध्यते, जीवा निर्ममो निर्ममः मुच्यते। ये क्रमात् का अर्थ समझ। तस्मात् सर्व प्रयत्न ने, अब क्या करें भाई? अब जब ये लिख दिया है कि ममत्व परिणाम से जीव बंधता है और निर्ममत्व परिणाम से जीव मुक्त होता है, तो करना क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो कहते हैं तस्मात, इससे, सर्व प्रयत्न ने, पूरे पुरुषार्थ से, पूरे पुरुषार्थ के द्वारा हम क्या करें? निर्ममत्वम विचिंतयेत्, निर्ममत्व होने का विचार करें, निर्ममत्व होने का प्रयत्न करें। अपने निर्ममत्व स्वरूप का अनुभव करके निर्ममत्व हो जाएं, मोह राग द्वेष से रहित हो जाएं, क्रोधादि विकारी भावों से मुक्त हो जाएं, वीतराग भाव रूप परिणत हो जाएं। क्योंकि इससे ही हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इससे ही हम दुखों से मुक्त होते हैं, इससे ही, इस निर्ममत्व वीतराग परिणाम से ही हम कर्मों से मुक्त होते हैं और अशरीरी होते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, अनंत सुखी होते हैं। इसलिए निर्ममत्व ही करने योग्य है, उसका ही चिंतन करना चाहिए। आ गया ख्याल में? बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। अब यहाँ कल हमने ये प्रश्न यहाँ लिखा था, जो पढ़ लिया था, फिर से पढ़ेंगे। ये यहाँ शिष्य कहता है,
ये कल हमने पढ़ा था। 25वें श्लोक से यहाँ जोड़ते हुए आगे वर्णन किया है। 26वें श्लोक की भूमिका है ये प्रश्न रूप में। तो यहाँ शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार। अभी जो समाधान हमने पढ़ लिया ना वो यहाँ आने वाला है। पहले ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन श्लोक पहले पढ़ लिया, अब ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। उत्तर पहले आ गया है, प्रश्न फिर से बाद में पढ़ रहे हैं, तो अपन फिर से पढ़ लेंगे। यहां शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार। भगवान, यदि अध्यात्म योग से आत्मद्रव्य और द्रव्य कर्म को विश्लेष एक दूसरे से भिन्न किया जाए तो किस प्रकार, अर्थात किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संश्लेष संयोग रूप बंध हो। कारण कि इस पूर्वक अर्थात बंध पूर्वक ही विश्लेष अर्थात वियोग होता है, और उसका प्रतिपक्षी अर्थात बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के विश्लेष अभाव लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार हो सकता है। कारण कि अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। यहां पूछा है कि बंध कैसे होता है और उससे मुक्ति कैसे होती है, क्योंकि बंध समझ में आएगा तो हम बंध को दूर करने का, बंध से मुक्त होने का उपाय भी करेंगे। और दूसरी बात, बंध किस तरह होता है तो इससे समझ में आएगा कि हमें कर्मों का संयोग है, अभी हम कर्मों से बंधे हैं, इसकी सिद्धि होगी। और कर्मों से बंधे हैं तो मुक्त होना है अब हमें, तो उपाय क्या है, कैसे हम मुक्त हों, ये दोनों बातें बता दीजिए। क्योंकि ये अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। वो बंध से रहित मोक्ष योगियों द्वारा प्रार्थनीय है, अर्थात वो सभी योगी, सभी मुनिराज उस मोक्ष को ही पाना चाहते हैं, क्योंकि उससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष अवस्था में अनंत सुख होता है। इसलिए हे भगवान, हमें वह बंध का स्वरूप बताइए कि बंध किस तरह होता है, और फिर और उससे मुक्ति कैसे होती, ये दोनों बातें बता दीजिए। तो हमने श्लोक पढ़ ही लिया है, उसका अर्थ, ममता वाला जीव और ममता रहे जीव अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। बराबर, ये हमने इस श्लोक में पढ़ ही लिया। अब टीका, अवयवों नहीं, अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं। जो अव्यय होते हैं ना, च, एव, एव, एवं वगैरह, ये अव्यय होते, तथा, यथा, ये सब। तो अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं। मम, मम यह अव्यय है, यहां पर मम को अव्यय के रूप में लिया। ऐसे मम शब्द रूप में भी आता है, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, यहाँ मम, मम ये आता है षष्ठी विभक्ति में। तो मम का अर्थ मेरा होता है। यहाँ मम को शब्द रूप में न लेके रूढ़ कर दिया है, मतलब एक अर्थ में निश्चित कर रहे हैं। तो मम को अव्यय कह दिया है, अव्यय रूप में माना है। तो यहाँ पर मम यह अव्यय है, उसका अर्थ अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिप्राय, अभिप्राय, मान्यता। इसलिए समम, समम अर्थात ममता सहित, अभिनिवेश सहित, मान्यता सहित, अर्थात मम इदम, मम इदम यह मेरा है, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव, कैसे अभिनिवेश वाला जीव, यह मेरा है। क्या मेरा है, यहां पर द्रव्य के संबंध में ही बात है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं, मेरा क्या है, मैं ही मेरा, मैं ही मैं। अब उसमें भेद कहां है, ये तो पर में भेद है। ये शरीर पर द्रव्य है, पुद्गल है,
और मैं जीव हूं, लेकिन जीव क्या मानता है? ये शरीर मेरा है, ये चेहरा मेरा है, ये शरीर की जो पर्याय है, स्त्री पुरुष आदि जो भी पर्याय है, ये मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये दुनियादारी मेरी, ये सब मेरा है। यहां तक कि कर्म मेरे हैं, वाणी मेरी है, वचन मेरे हैं, है ना, मन मेरा है। तो इस तरह से जो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों में ये मेरा है ऐसा मानना, ये कहलाता है समम। इसको यहां पर समम कहा है, मम सहित, ममकार सहित, मेरा पना, यह मेरा है। ऐसे अभिनिवेश वाला जीव, और तथा उपलक्षण से, अर्थात इससे और भी एक बात आ जाती है, और भी साथ में समझ लेना चाहिए क्या, कि अहम अस्य, मैं इसका हूं, यह मेरा है, मैं इसका हूं। मैं अपनी पत्नी का पति हूं, ये मेरी पत्नी है, दोनों तरफ से हो गया ना। ये मेरी है, मैं इसका हूं। मैं शरीर का हूं, शरीर मेरा है, इत्यादि, है ना। ऐसे ऐसे इस तरह भी मानता है जीव, मैं इसका हूं। ऐसे अभिनिवेश वाला जीव कर्मों से बनता है। ठीक है। जो जीव ऐसा मानता है कि जो परद्रव्य हैं, शरीर मन वाणी और वस्त्र आदि और बाहर की धन संपदा आदि जो भी पुद्गल द्रव्य हैं, परद्रव्य हैं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, ये मुझरूप हैं, मैं इनरूप हूं, ऐसा पर के साथ जो जीव ममकार करता है, वह जीव कर्मों से बनता है। ठीक है। श्री आचार्य श्री अमृतचंद्र आचार्य ने श्री समयसार कलश श्लोक 164 में कहा है कि, अब ये श्लोक मूल टीका में ही है, जो पंडित आसाधर जी ने इस स्टोपदेश ग्रंथ की टीका लिखी है, संस्कृत टीका, ये 26वां श्लोक है। यहाँ हिंदी आ गई है, ये संस्कृत है, देखिए। तो टीका के अंदर कोट किया गया है, संदर्भ दिया है इस श्लोक का, काव्य कलश का, अर्थात, है ना, जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है समयसार कलश, उसके उसका यहाँ पर कोटेशन दिया है, तो उसमें ये बात आई है। कैसे आई है, पढ़िए। न न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा, ना चापि करणानि वा, नाचिद चिद्बधो बंधकृत, यदैक्यमुपयोग भू समुपयाति रागादिभिः, स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम्। इसका ये कौन सा छंद ध्यान नहीं आ रहा, अभी अपन इसको, इसका अर्थ देखते हैं ना। तथा स एव जीवो निर्ममस् तद विपरीतस् तैर्मुच्यत इति यथा, संख्येन योजनार्थम क्रमादि त्यपातम। अब यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं अपन, इसका अर्थ देखिए यहाँ। कर्म बंध करने वाला, कर्म बंध करने वाला कारण नहीं, बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक, नहीं चलन रूप कर्म, अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग, नहीं अनेक प्रकार के करण इंद्रियां, और नहीं चेतन अचेतन का घात, उपयोग भू, अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो एक करता है, एक पाता है, वही एक मात्र रागादि के साथ एकत्व का पाना ही वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। ठीक है, क्या ख्याल में आया? कर्म बंध करने वाला कारण
जिससे कर्म बंध होता है। ठीक है। नहीं बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा लोक, नहीं चलन रूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग, नहीं अनेक प्रकार के करण इंद्रियां, और नहीं चेतन अचेतन का घात। जो उपयोग भू अर्थात आत्मा है, वो रागादि के साथ जो एक पाता है, वही एक वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है, और कोई चीज नहीं। और कोई चीज, ये सब चीजें बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? कि जीव के अंदर जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, यहां लिखा ना कि रागादि के साथ जो एक पाता है, वही एक वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। सारा लोक है ना, कर्म भरे, कर्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, कर्म बनने के योग्य हैं, वो कर्म पुराना पहले से बंधा हुआ है। ये कोई बंध के कारण नहीं है। नए बंध का कारण है जीव का रागादि परिणाम। जो पर पदार्थों में जो एकत्व बुद्धि है, ममकार है ना, इन परद्रव्यों में, प्रभाव में जो एकत्व की मान्यता है, ये मान्यता ही बंध का कारण है। ये कहना चाह रहे थे। कर्म बंध बंध करने वाला कारण, नहीं बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा लोक। ये पुद्गलों से भरा हुआ पूरा लोक है ना, ये कर्म बंध करने का कारण नहीं। क्या क्या नहीं है कर्म बंध करने का कारण? देखिए, ये पहले, सबसे पहले क्या लिख दिया, इसको समझ लेते हैं। ये पद्य के हिसाब से सीधा सीधा अनुवाद कर दिया है, तो थोड़ा सा समझने में शुरू में कठिन लग रहा था, अब देखो सरल हो गया। कर्म बंध करने का कारण क्या क्या नहीं है और क्या है, वो बताया। नहीं नहीं लगाओ तो वो नहीं है। क्या नहीं है कर्म बंध करने का कारण? कि नहीं बहुत कर्मयोग पुद्गलों से भरा लोक। क्या अर्थ हुआ? ये जो पूरा लोक है, ये पुद्गलों, कर्म योग्य पुद्गलों से भरा पड़ा है। कर्म योग्य पुद्गल का अर्थ क्या है? कारमाण वर्गणा। जहां सिद्धालय है ना, सिद्ध भगवान जहां रहते हैं, वहां सिद्ध भगवान जहां रहते हैं, वहां भी अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं। सिद्ध भगवान जहां रहते हैं, वहां सिद्ध भगवान अकेले नहीं है, वहां कारमाण वर्गणाएं भी भरी पड़ी है। वहां निगोदिया जीव भी रहते हैं, एकेंद्रीय जीव रहते हैं। वो एकेंद्रीय जीव अनंत दुखी, और सिद्ध भगवान अनंत सुखी। कर्मण वर्गणाएं अर्थात कर्म योग्य पुद्गल परमाणु वहां हैं, लेकिन कर्म रूप से परिणमित नहीं होते उन सिद्धों के लिए। क्यों? क्योंकि सिद्धों के अंदर मोह राग द्वेष होता ही नहीं। ख्याल में आ रहा है? तो नहीं बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक। ये कर्म योग्य पुद्गलों से भरा जो लोक है, बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा जो लोक है, वो कर्म बंध का कारण नहीं है। एक बात। दूसरा, नहीं चलन रूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप जो योग है, वो भी कर्म बंध का कारण नहीं है। अभी अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा था, तो उसमें नवीन कर्म बंध का विचार, नवीन बंध विचार ये आया था प्रकरण। तो कहा था योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। वहां आया कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो योग से होता है, वो मुख्य नहीं है, क्योंकि उसमें तो कर्म परमाणु आए, बंधे, और कर्म प्रकृतियों रूप बट गए। लेकिन वास्तविक जो बंध है, वो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है। क्यों? कि वो कर्म कब तक रहेगा और कितना फल देगा, कब तक रहेगा स्थिति बंध और कितना फल देगा वो अनुभाग बंध, ये महत्वपूर्ण, और वो कसाय से होता है। तो जिन्हें बंध नहीं करना हो वो कसाय ना करें। यही बात यहां आ गई। देखो,
कि अब देखिए, मन वचन काय की क्रिया रूप योग हो रहा है, चलन रूप कर्म। मन वचन काय की क्रिया हुई तो आत्म प्रदेशों में कंपन भी हो, यही आत्मा भी है सब जगह शरीर में, है ना। तो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, चंचलता हुई, उससे कारणें कर्म रूप से परिणमित हुई और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध रूप हो गई। इतना तो हो गया, लेकिन उससे भी वास्तव में वास्तविक बंध नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो मुख्य ही नहीं है। ठीक है ना, मुख्य नहीं है वो, क्योंकि उसमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध ना हो तो क्या काम के, वो मिट्टी है, क्योंकि फल देने की क्षमता ही नहीं हो प्रकृति बंध प्रदेश बंध में, और कब तक रहेंगे ये भी नहीं है उनमें। इसलिए वास्तविक बंध स्थिति बंध और अनुभाग बंध है, और वो कसाय से होता है। तो इसलिए इसको कहा कि ये कर्म बंध का कारण नहीं है। योग, योग अर्थात मन वचन काय की चंचलता, ये भी कर्म बंध का कारण नहीं है। और क्या नहीं है, नहीं अनेक प्रकार के करण अर्थात इंद्रियां, ये जो पांच इंद्रियां हैं ये भी कर्म बंध के कारण नहीं। पांच इंद्रियां, ठीक है, पांच इंद्रियों से, जो पांच इंद्रियों के विषय जाने जाते हैं वहां तक तो कोई समस्या नहीं, लेकिन वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मेरे हैं इत्यादि जो विकार होता है वो कर्म बंध का कारण है। वो ऊपर अभी आएगा नीचे। लेकिन लेकिन जो इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियां, किसी की एक हो, किसी की दो हो, किसी की पांच है, वो इंद्रियां कोई बंध के कारण नहीं है। और क्या नहीं है बंध का कारण, कि नहीं चेतन अचेतन का घात। और देखो बहुत बड़ी बात, कि चेतन अचेतन का जो घात होता है वो ही बंध का कारण नहीं। अचेतन का घात हो तो अचेतन तो कोई प्राण रहित है, प्राण रहित ही है ना। लेकिन चेतन का घात हो, मतलब जीव, जीव जैसे चेतन अचेतन घात का अर्थ हो गया, जैसे शरीर सहित जो आत्मा है, मतलब चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, जो भी कीड़े मकोड़े, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री आदि जो पांच इंद्री तक जो जीव हैं वो चेतन अचेतन है ना, संयोग रूप में। उनका घात हो गया मतलब हिंसा, तो वो भी बंध का कारण नहीं। ये कैसे, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयतना चार से। और तत्वार्थ सूत्र में आया प्रमत्त योगाद प्राणव्य परोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जीवों के प्राण का घात होना वो हिंसा है। तो वहां कहा है प्राण का घात होना वो हिंसा नहीं है, प्रमाद वह हिंसा है। वो प्रमाद कसाय के अंदर आ जाता है ना। जो स्वरूप से असावधानी रूप परिणाम है वो हिंसा है। तो इन सब से जो कहा कि इनसे सबसे बंध नहीं होता। अब किससे बंद होता है वो आगे, उपयोग भू अर्थात आत्मा, देखो रागादि के साथ, रागादि के साथ जो एक पाता है, रागादि के साथ जो एकमेक पना होता है, रागादि रूप वर्णन करता है, ठीक है, रागादि मय हो जाता है, वही एकमात्र रागादि के साथ एकत्व का पाना ही, रागादि भावों का उत्पन्न होना, उनमें एकाकार होना, उनमें अपनापन होना, उन रूप होना, दोनों आ गए। रागादि में अपनापन होना वो मिथ्यात्व है, और रागादि होना वो रागादि होना है, तो उन दोनों से बंद होता है। अर्थात मिथ्यात्व और क्रोध मान मायालोभ आदि जो विकारी परिणाम हैं इनसे बंद होता है। लिखा ना, वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है ना। बाकी सब चीजें बंध का कारण नहीं है, लेकिन जीव के अंदर जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं ये बंध का कारण है। ठीक है, तथा वही जीव जो निर्मम अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से रहित है। निर्मम का अर्थ हो गया, समम का अर्थ जब मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हुए तो निर्मम का अर्थ क्या हुआ, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से रहित जीव, अर्थात उससे विपरीत अर्थात रागादि से रहित उपयोग वाला होता है, तो वह कर्मों से छूटता है। ठीक है, तो उसको कर्म बनते नहीं है बल्कि कर्मों से छूट जाता है।
अनुक्रम संख्या की योजना के लिए श्लोक में क्रमात् शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कि सममः बध्यते निर्ममः मुच्यते, ये अपन ने पहले ही समझ लिया। आत्मानुशासन श्लोक 110 में कहा है कि, अब ये श्लोक है फिर उसका अर्थ दिया है। अब अन्यत्र से भी उदाहरण देके समझाया गया है कि ये बात और जगह भी आई है। अकिंचनोह मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। अथवा ज्ञानार्णव में, रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुञ्चति जीवो जिनोपदेशोऽयं संक्षेपात् बन्धयो मोक्षयो। तत्वानुशासन, मत्तः कायादयोर्भिन्ना तेभ्योऽहमपि तत्त्वता नाहमेषां किमप्यस्मि ममाप्येते न किंचन। क्या अर्थ हुआ? मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो, परिणमो और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम्य जाना जा सके वैसा ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। पर में अपनापन मत करो, पर के प्रति जो राग द्वेष मोह क्रोध मान माया जो भी विकार हैं वो छोड़ दो, तो 3 लोक के स्वामी बन जाओ, अर्थात भगवान बन जाओ। वीतराग हो जाओगे तो भगवान बन जाओगे, ये कहना चाह रहा है। और ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या कहा? रागी जीव कर्म बांधता है और वीतरागी जीव रागादि से रहित जीव कर्म से मुक्त होता है। बंध मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का यह संक्षेप में उपदेश है। ठीक है, इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में शुद्ध परिणमन में अवधान से चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। अब समय होने वाला है, हो जाएगा तो जिनवाणी स्तुति कर लेना। ठीक है।